अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो छोटे बड़े सब में बहुत मकबूल है और इस रेसिपी का नाम है राजमा मसाला। अब कुछ लोग इसको राजमा कहते हैं, कुछ लोग इसे कुरखे भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको सेम भी कहते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाके में इसको क्या कहा जाता है। ये रेसिपी बनाने में बहुत सिंपल है लेकिन खाने में ये लाजवाब है। तो अपने घर वालों को ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बना कर दें क्योंकि ये सबकी बहुत फेवरेट होती है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो इसको और भी शौक़ से खाएंगे। तो चले बनाते हैं। मैंने ले लिए है एक कढ़ाई और उसमें मैं डालूँगी 1/4 कप ऑयल। आपको आज मैं बता देती हूँ कि ये 1/4 कप कितना होता है। तो ये 3 टेबलस्पून बन जाते हैं इसके, ठीक है। इसलिए आज आपके सामने मैं ये टेबलस्पून भी लेकर आई हूँ ताकि आप मेजर कर लें कि मैं जो भी बनाती हूँ वो 3 टेबलस्पून में ही बनाती हूँ, स्पेशली जब मैं सालन वगैरह बनाती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस डालने हैं, खड़े मसाले, जिसमें दालचीनी है, लौंगे हैं 3-4 और ये हमारे पास है कड़ी पत्ता। ये जो खड़े मसाले हैं ये मेरे किचन में हर टाइम अवेलेबल होते हैं क्योंकि मैं इनके बग़ैर कोई भी चीज़ नहीं बनाती। और इसके अलावा मैं अपनी ड्रिंक्स भी यूज़ करती हूँ इन्हीं स्पाइसेस से बनाकर। अच्छा जी, फिर मैं डाल दूँगी इसमें ज़ीरा भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे आपको गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी कुटा हुआ लहसुन, अदरक और खुश्क धनिया। अगर आप चाहें तो इसमें एक हरी मिर्च डाल सकते हैं। मेरे घर में हरी मिर्च को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से बस इस मसाले को गोल्डन करेंगे। जिस भी सालन में ये खड़ा मसाला डाला जाता है उससे उस रेसिपी का टेस्ट अमेजिंग हो जाता है, दुबाला हो जाता है। बस इसको जस्ट हमने हल्का सा गोल्डन करना है और फिर हमने बस इसमें डाल देनी है अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास सिंपल से मसाले हैं, जिसमें लाल मिर्च है, गरम मसाला है, पिसा धनिया है और हल्दी है, ठीक है। बस ये सिंपल से जो हर घर में मौजूद होते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊं जिसके लिए आपको ज़्यादा तगोदो ना करनी पड़े, आपके घर में ही वो तमाम अशिया मौजूद हों और आप मज़े से वो रेसिपी ट्राई कर सकें। बस इसको हल्का सा भूनेंगे और फिर मैंने इसमें डाल देने हैं टमाटर। ये मैंने प्यूरी नहीं बनाई हुई, ब्लेंड नहीं किया, वो इसको जस्ट मैंने कद्दूकश कर लिया ताकि मेरा टाइम भी बच जाए और ये जल्दी से गल भी जाए। क्योंकि जब आप राजमा, कुरखा या सेम बनाते हैं तो उसमें प्याज और टमाटर इस तरह खड़ा खड़ा नज़र आता है जो अच्छा लुक नहीं देता, तो इसलिए मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि तमाम मसाला अच्छे से भुन जाए और ये अच्छी सी एक ग्रेवी छोड़ दे। और जो हमारे राजमा हैं या कुरखे हैं उनको मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, 1 टीस्पून नमक डालकर। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल के उसको बॉईल कर लें। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन आप यकीन करें कि वो जो नॉर्मल आप घर में अपने लिए राजमा या कुरखे या सेम बनाते हैं, जब आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देगा और ये किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट से कम नहीं होगा। और अभी हम इसमें अपने बॉइल्ड राजमा या कुरखे या सेम जो भी आप कहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके इलाके में इसको क्या कहा जाता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस ये ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार है। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं, लंच में भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसको बनाया है अपने लंच के लिए और अब मैं इसको कर देती हूँ सर्व। और ये देखें मैंने ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार कर ली है। ऊपर हमने बस जस्ट स्प्रिंकल करना है गरम मसाला और थोड़ी सी मेथी, जो कि मैं अपने हर खाने में ज़रूर यूज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक और हेल्दी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।